एक दिन सखाओं ने कहा चलो दाऊ जी बहुत समय बीत गया, साथ में स्नान किए हुए चलते हैं, यमुना में स्नान करके आते हैं। भगवान अब तो राजा हो चुके हैं, चलते 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 यमुना जी के तट तक गए, थक गए। बलराम जी ने कहा भैया अब तो हमारी हिम्मत नहीं है चलने की, हम तो यहीं बैठे हैं, तुम स्नान करके आओ। सखाओं ने कहा कि देखिए अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो स्नान हम भी नहीं करेंगे, हम भी यहीं बैठे हैं। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो हम यमुना को यहीं बुला लेते हैं। और भगवान श्री बलराम जी ने यमुना को आदेश दिया, अरे यमुने हमारे पास आओ, आ करके हमें स्नान करवाओ, हम तुम्हारे पास तक नहीं आ सकते हैं, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। जब इस प्रकार से बार बार कहा तो यमुना जी ने मन ही मन कहा कि धन्य है, अगर हम सबके घर जा जा कर के स्नान करने लगे तो हमारा तो बेड़ा पार ही हो गया। और यमुना अपनी जगह से नहीं हिली। श्री बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि पापे तम माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता। अरे यमुने तूने मेरी अवज्ञा की है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब तो मैं तेरा अस्तित्व ही इस धरती से नष्ट कर दूंगा। और ऐसा कह करके जैसे ही अपने हलमूसल को प्रकट किया, यमुना में डाल करके जैसे खींचा सो यमुना को पीड़ा हुई, प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई सो स्तुति करने लगी कि राम राम महाबाहु ना जाने तब विक्रमम् यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पते। हे जगत के पति, हे राम हे बलराम, आपके बाहुओं की तो असंख्य असीम शक्ति है, हम आपकी इस महिमा को नहीं जान पाए, हमको क्षमा करिए, हमको क्षमा करिए। सो बलराम जी प्रसन्न हो गए और यमुना ने आकर के समस्त ब्रजवासियों के साथ बलराम जी को स्नान करवाया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज भी बलराम जी का वह विक्रम, वह बल आज भी यमुना में दिखाई देता है कि जहाँ श्री बलराम जी ने अपना हलमूसल लगाया, यमुना आज भी टेढ़ी वृंदावन में बह रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।